क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ क्या छुपाया है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? ये मीठा रखने के लिए है, यानी चीनी मीठा जो भी हो। ये चीनी का कप है। बेवकूफ। ये तुम्हारे लिए है। दरअसल मैं सबके सामने इस खास ट्रे में तुम्हें कॉफी सर्व करूंगी। जरूरत नहीं, मैं भी सबकी तरह दूसरे कप में पीऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कॉफी में नमक मत डालना। लेकिन वो रिलैक्स रहो। अगर नमकीन पीना हो तो इसमें से पी लूंगा। नमकीन ही ठीक है, क्योंकि जवीरिया भाभी और सब यही चाहते हैं। ठीक है ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही लाओ। जिस कप में चाहो, जिस ट्रे में चाहो। चाहे नमक डालो या मिर्चें, या चाहे जहर डाल दो, पी लूंगा मैं। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। वो इंतजार कर रहे हैं। कॉफी ठंडी ना हो जाए। आज मौसम भी कितना अच्छा है माशाल्लाह। जी हाँ, सही कहा। इस उम्र में तो इंसान हमेशा थोड़े सुकून की तलाश में रहता है, लेकिन दरअसल सुकून तो हमें मिल गया है माशाल्लाह। अपने लोगों को एक साथ देखना नसीब हुआ। जितना शुक्र करें कम है। ऐसे ही है कदर साहिबा, ऐसे ही है। अल्लाह भी इन्हें कभी जुदा ना करे, कभी नहीं। आमीन। आमीन आमीन। हम सबके लिए कॉफी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ ठीक है, कॉफी पी लें तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे आपको मुनासिब लगे। कुदरत साहब कहाँ हैं? लगता है सईद के साथ लॉन में ही है। हाँ शायद। तुमने तो सिर्फ एक बार गोली चलाई थी, लेकिन मुझ पर तो इस घर में रोजाना ही गोली चलाई जाती है। समझता हूं कि आपका दर्द कितना बड़ा है। मेरी शर्मिंदगी भी इतनी ही बड़ी है। उस दिन का सोचे बगैर मेरा एक दिन भी नहीं गुजरा, और आज अगर मेरा ये सर झुका हुआ है तो आप समझ लें ये आपके एहतराम में है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है सईद, मैं सब कुछ जानता हूं। हसन ने तुम्हें मजबूर किया उस हथियार को चलाने के लिए। मेरे सगे भाई हसन काराबे ने ही तुम्हें मजबूर किया था। मतलब आप जानते हैं? जानता हूं। इतनी तकलीफों के बाद अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं आपसे हजारों बार माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दें कुदरत साहब, मैं नहीं कर सका। मैं इस साजिश को बेनकाब नहीं कर सका। मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता हूं मैं सईद। जानता हूं कि मेरी बीवी को किसने मारा। वाकई जानते हैं? क्या आपने उससे हिसाब लिया? अभी नहीं। उस रोज मैंने अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं कहा। हम दोनों को
बाप की हैसियत से अपने बच्चों के पीछे खड़े होकर उनकी मदद करनी होगी, संभालना होगा उन्हें। लेकिन जब मुझे लगेगा सही वक्त आ गया तो हसन काराबे किस किस्म का आदमी है ये बात हर कोई जान लेगा। कुदरत, कहाँ हो तुम बेटा? देर हो रही है, रस्म का वक्त हो गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ताजा हवा में बैठे थे। आप अंदर जाइए, हम दोनों भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हमने जो भी बात की हमारे दरमियान रहेगी सईद। याद रखना, हर चीज का एक वक्त होता है। मैं इंतजार करूंगा कुदरत साहब, जो आप कहेंगे वो ही होगा। जमरुद, देखो जरा, ये झाग वाली बन जाएगी ना? दिखाएं? ये मेहमानों के लिए है ना आपा? हाँ, मैंने सबके लिए बनाई है। ठीक है, क्योंकि दामाद की कॉफी तो नमकीन होगी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं उसे फजूल में अलग कप में कॉफी नहीं दूंगी। ये सब बेकार की रस्में हैं, कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके दामाद जी का दिल तोड़ दोगी? हाँ भाभी, अब इसमें दिल तोड़ने वाली बात कहाँ से आई? मैं ऐसी चीजों को जरूरी नहीं समझती, इसलिए। अच्छा देखो, अगर तुम्हें दिल नहीं दुखाना तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो इतने बेरहम, बदमिजाज और बददिल तो नहीं है ना जमरुद जान? बिल्कुल सही कहा भाभी, आखिर हमारा भी तो दिल है ना। हद होती है, आप लोग बात को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मैं कॉफी में नमक डालने को गैर जरूरी नहीं समझ सकती? बिल्कुल तुम समझ सकती हो, लेकिन रस्मो रिवाज भी तो कोई चीज है ना। अगर ये गैर जरूरी समझेंगे तो ये रस्मो रिवाज खत्म हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि और भी तो चीजें होती है। ये देखो, मसलन ये मसाले, इनमें से एक एक चुटकी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत हो गया। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। इन सब चीजों से उसे फूड पॉइजन हो सकता है। ये कैसी रस्म है, मुझे समझ नहीं आता। और जब मैं वहाँ गई थी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या मेरे अल्लाह। जहर भी डाल दो तो मैं पी लूंगा, लेकिन तुम परेशान मत होना। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं डाला है। मैं जानता था तुम मुझे तंग नहीं कर सकती। दिलान, देखो कॉफी ठंडी हो जाएगी, जल्दी से जाकर दे दो उन्हें। ठीक है, ले जाती हूँ। ठीक है। चलो चलो। फिरात, बात सुनो मेरी। ये हसन कहाँ रह गया आखिर? हाँ, कुछ बताओगे तुम मुझे कि नहीं? जी दादी, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। बेटा,
कौन सा ट्रैफिक? कितनी देर हो गई ये ट्रैफिक में से? शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो डिसाइड हुआ था वैसा ही है ना? बिल्कुल वैसा ही है। नमक की जगह अंगारा डाल दिया है क्या? नहीं तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सच कह रही हूँ मैं। देखो, जरूर उन्हीं का काम है। मैं बेकसूर हूँ। वो तो तुम हो। कहा था ना कि जहर भी डालोगी तो पी लूंगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों